75. A sphere starts rolling down an incline of inclination theta. Find the speed of its center when it has covered a distance L. तो एक स्फीयर है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन में ऐसे क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। ठीक है, तो बोला है कि जब ये स्फीयर L डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी कि ऐसे चले जाएगा, कितना L, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे, लोअर मोस्ट नहीं सॉरी, L डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है v। अब रोल कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी, v/r। अब देखो भाई, वैसे तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा केस है, जब कोई स्फेरिकल बॉडी एक थीटा प्लेन के थीटा एंगल के इंक्लाइन प्लेन पे रोल डाउन करती है, तो उसका एक्सेलरेशन होता है mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस आई बाय आर का स्क्वायर। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, होना ही चाहिए इनफैक्ट, मतलब स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ मैं। पर अगर अभी ये किसी को नहीं आता है तो मैं इसको इस क्वेश्चन के एंड में डिराइव करके बता दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होता है इसका। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके आधार पे अपन क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है भाई, तो सोचो L डिस्टेंस जा रहा है भाई, इनिशियल स्पीड क्या है 0, और हमें फाइनल स्पीड चाहिए, और डिस्टेंस कितना जा रहा है L, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या लगाएंगे अपन, v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v² विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a इंटू एल आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ रही है, 2al। हालांकि ये रिजल्ट भी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए भाई काइनेमेटिक्स की, कि किसी चीज़ को 0 स्पीड से छोड़ा जा रहा है, a एक्सेलरेशन से वो जा रहा है, l डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो √2al ये तो भाई सीधा लिखने आना चाहिए, जैसे कि √2gl आता है। ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं। तो मतलब बात ये नहीं कि सब कुछ याद नहीं करना पड़ता भाई, प्रैक्टिस के साथ साथ ही अपने आप दिमाग में फीड हो जाता है, याद करने वाली कोई बात नहीं है। तो ठीक है, ये आ गई फाइनल स्पीड। तो क्या हो जाएगी फाइनल स्पीड, √2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है ये, तो mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस, अब ये क्या है, ये है स्फीयर। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। तो 2/5 mr², ये i की जगह आ गया, i डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो √2a इंटू एल आ गया आंसर। ये m कट जाएगा, ये r² कट गया, तो ये 2 इंटू जी एल साइन थीटा, और नीचे क्या बन रहा है देखो, 1 प्लस 2/5, तो 7/5, 5 ऊपर चले जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 10, और ये अंडर रूट। तो v इज इक्वल टू √10gl साइन थीटा बाय 7। अब मैं मतलब मैं बता रहा था कि ये अगर किसी को नहीं आता, किसी को आता है तो उसको तो ये वीडियो अब एंड कर देना चाहिए, वो आगे बढ़ सकता है। पर अगर किसी को ये नहीं आता तो वो देख ले क्या होगा, कैसे डिराइव होता है ये। जैसे मान लो कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है यहाँ पर, तो इस पर क्या लगेगा, एक mg फोर्स लगेगा ऐसे, और एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे। ठीक है, तो होता क्या है कि mg वाला फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है अप द इंक्लाइन, और mg फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे डाउन द इंक्लाइन। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन को a मान लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा, mg माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। और सोचो mg चूँकि सेंटर पे ही लग रहा है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूँ, तो इस mg का टॉर्क तो 0 आएगा, केवल ये फ्रिक्शन है जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क को प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा, F इंटू आर। फ्रिक्शन का टॉर्क किसके बराबर होगा, I इंटू एल्फा के बराबर। I कितना हो जाएगा, 2, I को I रहने देते हैं, और एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/r, क्योंकि प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग में क्या होता है, A इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा होता है। तो एल्फा बराबर क्या आ गया, A/r। अब इन दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 में 2 वेरिएबल है, एक तो F वेरिएबल है और दूसरा A वेरिएबल है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ mg साइन थीटा आएगा, तो
यहाँ पर भी mg साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया ये वाला, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है और वो याद भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, मान लो एग्ज़ाम में भूल हमेशा हो सकती है, याददाश्त कभी भी धोखा दे सकती है, तो ये बेसिक्स आपको आने चाहिए जल्दी जल्दी डेराइव करने का, ठीक है। तो बस